हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना है। कुछ ऑफिशियल नोटिस आई है रात में, साथ में सीटेड अपीयरिंग हो गया एंड आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट। साथ में आपको पता ही है कि कल जब नोटिस आई तो अब 2 दिनों तक फॉर्म नहीं भरे जा सकते हैं। सारी डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। फिर चाहे आप सीटेड अपीयरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर आपने रजिस्ट्रेशन किया उसमें कुछ मिस्टेक हो गया, आपने अन्य का जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, आपका पेमेंट फंस गया, बहुत सारी चीज़ें हैं और जो भी आपके कमेंट्स आए हैं उन सभी का भी मैं जवाब देने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए सबसे पहले कल का ही बता देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल 17 लास्ट था हमारा और पहले ही बीपीएससी के चेयरमैन ने वो आपने देखा होगा कि पूरा ऑफिशियल नोटिस निकला था कि जो लोग भी 17 तक पूरा अपना पेमेंट वगैरह नहीं करेंगे उनका 25 तक जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, आवेदन नहीं हो पाएगा। तो सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें लगे रहे एंड जो अन्य वाला था एक कि अन्य हमने सेलेक्ट कर दिया है, अब क्या करें। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पहले भर चुके थे वो परेशानी में थे क्योंकि बीपीएससी तो एडिट का मौका दे नहीं रही है। अगर एडिट का मौका देती तो शायद इतनी ज़्यादा जो सर्वर है वो ठप नहीं होता। इस चक्कर में जो भर चुके थे वो भी कैंसिल कर रहे हैं, कुछ लोग जो नए थे वो भी भर रहे हैं, पीआरटी के भी बहुत ज़्यादा संख्या हो गई थी वो भी भर रहे हैं। सब कुछ करते करते रात तक जो है सर्वर पूरी तरीके से क्रैश हो गया, ठप हो चुका। उसके बाद से नोटिस आई कि 18 से लेके मतलब आज से लेके 20 तक के बीच में आप जो है कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अब आप मुझे बताओ कि इन्होंने बोला कि आप जो है फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो समय ही कितना बचा हुआ है। मतलब 20 के बाद आप सोचो 25 लास्ट डेट है, फिर से जैसे ही स्टार्ट होगा फिर से सर्वर फिर से शायद मे भी क्रैश हो जाए क्योंकि इतने सारे बच्चे अगर एक साथ ही अप्लाई करने जाएंगे और ये इनका पहली बार तो है नहीं। आपने पिछली बार देखा होगा, आप में से मोस्टली लोगों के साथ ये हुआ था कि गलती क्यों हो रही है, जल्दीबाजी जो है फॉर्म को भरने में जो हो रही है, चाहे वो आप कर रहे हो चाहे आप साइबर कैफ़े में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक चीज़ जो लगा दी ना कि हम एडिट का मौका नहीं देंगे। आप भी तो संशोधन कर रहे हो, आपने पीआरटी के सिलेबस में संशोधन किया, आप जो है 2 दिन तक जो है सर्वर से कोई फॉर्म नहीं भर सकता है। साथ में जो अन्य वाला एक नया जो मुद्दा स्टार्ट हुआ था कि हमने अन्य सेलेक्ट कर दिया, वहाँ बच्चे परेशान। और कल जो है मोस्टली लोगों के पेमेंट किसी का फंस रहा है तो किसी का आधा भरा हुआ है और ये सब कुछ करते करते आधा अधूरा लोगों का फॉर्म भरा। उसमें से कुछ लोगों के गलत ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए और वो उन्होंने सबमिट कर दिया। बट इसका कोई समाधान नहीं है क्योंकि ये एडिट का मौका नहीं देंगे। तो मैं तो ये चाहती हूँ, बीपीएससी के चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इतना संशोधन कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर एडिट का मौका दे देंगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा स्टूडेंट्स का। और शायद वो इस जो टेंशन में है ना कि पता नहीं आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलती की वजह से हमको बाहर कर दिया जाए, हम परीक्षा पास कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें रहीं। तो बेसिकली ये है, चाहे आप पीआरटी के हैं, पीआरटी वाला ही जो है आगे स्टार्ट होने वाला था कल से, बट वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, कोई नहीं भर पाएगा। ठीक है, अब आपको फिर से 18 से 20 नवंबर के बीच में वेट करना है। सर्वर जैसे ही सही हो जाएगा आप लोग दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं कि जो आपका बीपीएससी टीआरई जो 2.0 है, इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई है कि आपका एग्ज़ाम जो है 7 से 10 दिसंबर के बीच में संभावित है एंड आपको 7 दिन पहले पता चलेगा कि कहाँ पर कितनी दूर फेंका गया है, क्योंकि बहुत दूर सेंटर जाता है। आपने देखा होगा जो बिहार के जो खुद फीमेल हैं उनका भी सेंटर जो है होम टाउन में नहीं था, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको 7 दिन पहले पता चलेगा कि आपका किस शहर में जो है पेपर है। उस हिसाब से आप अपना रिजर्वेशन वगैरह करा लेना। चाहे वो बिहार के स्टूडेंट हो, उन्हें भी बहुत दूर दूर ट्रैवल करना पड़ता है। और एडमिट कार्ड मतलब कि उस पर्टिकुलर शहर में आपका कहाँ पे सेंटर है वो आपको 3 से 4 दिन पहले पता चलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आ जाइए, वो भी मैंने आप यहाँ पर लगा दूंगी कटिंग, आप देख लेना। तो बेसिकली पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना कि सेंटर पास में नहीं जाएगा, दूर जाएगा। ठीक है, चाहे आप बिहार के हो चाहे बिहार के बाहर के हो, सभी लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहना कि पिछली बार की ही तरह आपको दूर दूर भेजा जाएगा। हाँ, बट ये है कि एक दिन का पेपर होगा, एक दिन शायद मॉर्निंग में मेल का हो जाए पहले की तरह एंड इवनिंग में जो है फीमेल का हो जाए, तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि एटलीस्ट इन्होंने सोचा तो कि कम एक दिन पेपर कराना ज़्यादा सही है। ये एक चीज़ रही। दूसरा जो है आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट से रिलेटेड बहुत अच्छी जो है न्यूज़ आ रही है, आप यहाँ पर मैं लगा दूँगी, देख लीजिएगा कि कितने जो है सिलेक्शन हुए हैं, उसके बाद से कितनी रिक्तियां खाली हैं। तो 4619 के आसपास जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट पीआरटी का मैं बता रही हूँ, बाकी सबका नहीं, पीआरटी का जो है 4619 जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। तो 4619 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा 1 to 5 में दोबारा से। और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। अगर डीवी बहुत अच्छे से होता तो शायद ये जो सीट ये लोग लेके चलेगा ना
जो फेक स्टूडेंट्स थे वो वहीं बाहर हो जाते। बट डीवी तो वाटर मार्क के से ही हो जा रहा था, बस वाटर मार्क है, ठीक है, आपका हो गया कंप्लीट। तो अब जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, और मे भी आपको जैसा कि निकल कर आ रहा था कि 21-22 नवंबर के बाद से सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा। 4619 इतनी रिक्तियाँ अभी तक सामने आई हैं। ठीक है, ये हो गई बात। अब बात कर लेते हैं सीटेट अपीयरिंग से रिलेटेड। हर दिन मैसेज आता है, जब भी मैं कोई भी क्लासेस डालती हूँ तो उसमें मैसेज आता है कि हमें भी मौका मिलना चाहिए। पेपर 2 वाले जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो देखिए सीटेट अपीयरिंग को लेकर पटना में जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। यूनिटी रही, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद देखो कि इन्होंने फॉर्म बीच में सर्वर इनका क्रैश हो गया है। अब 20 से लेके आपके पास 25 लास्ट डेट है। मतलब ये लोग फॉर्म भरने की जो डेट है वो बढ़ाएंगे ही नहीं। इन्होंने एकदम ठान लिया है कि हम सीटेट वालों को नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि इनका पेपर जो है वो जनवरी में है, फरवरी में इनका रिजल्ट आएगा, तो हमारा क्या होगा, हम तो रिजल्ट दे ही नहीं पाएंगे टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर सीटेट अपीयरिंग का क्या होगा। देखिए सीटेट अपीयरिंग मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है कि अगर स्टार्टिंग से बहुत सारे स्टूडेंट्स की यूनिटी होती तो शायद कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आती। बट बीपीएससी ने जब स्टार्टिंग में ही बोल दिया है, तो मैं ये बोलूँगी कि DSSB की वैकेंसीज आने वाली है। जितने भी सीटेट अपीयरिंग के स्टूडेंट्स हैं, कल से जो है नॉन टेक्निकल की वैकेंसीज आने स्टार्ट हो गई है। आप ये मत सोचो कि बीपीएससी ने गेट बंद कर दिया तो अब आपको नहीं मौका मिलेगा। DSSB की टीजीटी में 10 से 12 हज़ार के आसपास वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, तो अगर आपका पेपर 2 पास होगा तो ही जाकर आप वहाँ पे जो है अपीयर हो पाएंगे। एंड आपका सीटेट का एग्जाम जनवरी में है, उसके बाद ही वो वैकेंसीज रिलीज होगी। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। तो आप ये मत सोचो कि बस बीपीएससी के साइड से हम बाहर हो गए हैं तो आप हर जगह से बाहर हो, नहीं। इसके लिए आपको तैयारी करनी है। एक चीज़ याद रखो, पहले आप सीटेट पास कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर सीटेट आपका पास नहीं होगा तो बार बार आप सीटेट के ही बारे में सोचते रहेंगे, उसी की पढ़ाई करेंगे, फिर आगे जो भी वैकेंसीज आएंगी आप उसके लिए तैयार नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये सोचो कि आगे बहुत सारी वैकेंसीज मिलेंगी। फिर मे भी केंद्रीय विद्यालय में भी वैकेंसीज देखने को मिले, चाहे यूपी में जो टीजीटी की वैकेंसीज, तो हर जगह कहीं ना कहीं आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगा। एंड और आपको पता है कि अगर नवोदय वगैरह में वैकेंसीज आती है तो वहाँ पे 6 से ही क्लासेज हैं, मतलब 6 से ही स्कूल है। तो वहाँ पे 1 to 5 तो चलता नहीं है। तो 6 से जो भी वहाँ पे जो भी 6 वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, आप पढ़ाई करते रहो। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जितने लोग भी बीपीएससी टीआरई 2.0 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर आपका दिसंबर में हो जाएगा। 7 दिन पहले सारी जानकारी मिलेगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है एंड अभी बीच में सर्वर एकदम क्रैश हो चुका है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जो लोग अन्य को लेकर परेशान हो रहे थे कि हमने अन्य भरा हुआ है, उनको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोग तो कल ही कर दिए थे और कुछ लोग फिर इस चक्कर में अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते हैं। बीपीएससी के चेयरमैन से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप मौका दीजिए, थोड़ा डेट बढ़ाइए, क्योंकि 25 के बीच में 4 दिन का आपने मौका दिया है। 4 दिन में कैसे कोई पूरा फॉर्म भर पाएगा, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा साइबर कैफ़े का हाल पूरा भरा रहता है और रात रात तक लोग वेट करते हैं। तो एडिट का मौका मिलना चाहिए और डेट को भी बढ़ाना चाहिए। कम से कम 25, आपने बीच में 2 दिन जो है बंद कर दिया, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ाइए, 2 ही दिन बढ़ा दो। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी जो भी जानकारी आएगी मैं आपको बता दूंगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी, मुझे पता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे थे। वो दिन भी आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।